में भाजपा की बैठक खत्म हो गई है। संगठन चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। जेपी नड्डा की अगुवाई में संगठन को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश बीजेपी से मदन राठौर, राधा मोहन दास अग्रवाल समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। भाजपा की बैठक अब खत्म हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही थी। संगठन चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में प्रदेश बीजेपी से भी कई चेहरे सम्मिलित हुए। जेपी नड्डा की अगुवाई में संगठन को लेकर मंथन किया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल समेत मदन राठौर, अलका गुजर, राधा मोहन दास अग्रवाल इस बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो संगठन को लेकर, संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही थी। भाजपा की ये बैठक खत्म हो गई है। संगठन चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। जेपी नड्डा की अगुवाई में मंथन किया गया। संगठन को लेकर प्रदेश बीजेपी से मदन राठौर, राधा मोहन दास अग्रवाल समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी लखबीर सिंह शेखावत हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। लखबीर, बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी के मुख्यालय में बैठक चल रही थी। संगठन चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग ये हुई। क्या कुछ इस बैठक में रहा? बिल्कुल, देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जो विस्तार मुख्यालय है उसमें भारतीय जनता पार्टी की संगठन चुनाव को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और देश भर के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री, तमाम मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन चुनाव के प्रभारी संयोजक, सक्रिय सदस्यता अभियान के तमाम प्रदेश स्तर के संयोजक इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। क्योंकि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं। पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया पूरे देश भर में, जिससे कि नए सदस्यों को जोड़ा गया, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रूटीन प्रोसेस है। बीजेपी हर 6 साल में अपने संगठन को विस्तार देती है, सुदृढ़ करती है, ताकि नए से नए सदस्यों को बीजेपी के विचार से जोड़ा जा सके, बीजेपी की जो पंच निष्ठाएं हैं उससे आम जनता को रूबरू करवाया जा सके, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दम भरती है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में और उसको विस्तार दिया जा सके। इसलिए बीजेपी अब चाहती है कि जिस प्रकार से सक्रिय सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान में जो सफलता मिली है उसका असर ज़मीनी स्तर पर अब देखने को मिले। लिहाजा अब बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक के चुनाव आगामी दिनों में होंगे। उसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। एक प्रयोगशाला का आयोजन भी किया गया। पूरी एक वर्कशॉप अंदर आज हुई है इस बैठक में, जिसमें कि तय किया गया कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। देखिए, बीजेपी ने पहले सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत सदस्य बनाए, फिर सक्रिय सदस्य बनाए। जो भी सक्रिय सदस्य बीजेपी का बनता है उसको सदस्यता ग्रहण करने के बाद 100 रुपये का डोनेशन देकर वो सक्रिय सदस्य माना जाता है। फिर वो एलिजिबल होता है किसी भी पद के चुनाव लड़ने के लिए संगठन के अंदर। अब जो सक्रिय सदस्य हैं वो मिलकर बूथ अध्यक्ष चुनेंगे, फिर बूथ स्तर की कार्यकारिणी होगी, फिर बूथ अध्यक्ष जो होंगे वो मंडल का चुनाव करेंगे, मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव होने के बाद फिर जिले की कार्यकारिणियाँ बनेंगी, जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे, जिला स्तर की संगठन बीजेपी का पूरे देश भर में तैयार होगा और फिर प्रदेश अध्यक्ष स्तर के चुनाव करीब 20 दिसंबर तक कंप्लीट करवाए जाएंगे। जब पूरे देश भर के प्रदेश स्तर के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, जिस पर कि सभी की निगाहें हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अब चूंकि जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, ऐसे में तमाम निचले स्तर पर, तमाम स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर तक का संगठन सुदृढ़ हो, उसका विस्तार हो जाए और तमाम चुनाव कंप्लीट हो जाएं, इसको लेकर आज की काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जिसमें तमाम टास्क तमाम प्रदेश इकाइयों को दे दिए गए हैं। जो संगठन चुनाव के प्रभारी और संयोजक हैं उनको विस्तार से तारुफ करवा दिया गया है कि आगामी दिनों में किस प्रकार से पूरे चुनाव को कंडक्ट करवाना है और जल्द से जल्द संगठन को विस्तार देते हुए मजबूत करना है। क्या ये माना जाए लखबीर कि
प्रदेश स्तर पर, प्रदेश इकाइयों के स्तर पर संगठन में, बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? दूसरा सवाल साथ में ले रहा हूँ आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उस रेस में कौन कौन आगे चल रहा है? देखिए सुमित, पहले सवाल का जवाब आपका दूं कि निश्चित रूप से अब प्रदेश में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी संसद से पारित हुआ है। तो बीजेपी का फोकस पूरे देश भर में ये है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 33% हिस्सेदारी महिलाओं की भी हो। तो बीजेपी राजस्थान में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस पर फोकस है। साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं, प्रदेश प्रभारी को भी निर्देश हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी निर्देश हैं, और राष्ट्रीय आलाकमान भी इस पर पूरी टकटकी लगाकर पूरा वर्क कर रहा है। पूरी वर्किंग की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाया जाए और सक्रियता उनकी बढ़ाई जाए संगठन की राजनीति में। तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी संगठन में देखने को मिलेंगे, प्रदेश स्तर पर भी, और उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि जो आपका सवाल था कि रेस में कौन कौन है, तो देखिए कई नेता हैं जिनका नाम गाए बगाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में चलता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो हालांकि अभी ये क्लेम करना गलत होगा कि कौन कौन अध्यक्ष पद की दौड़ में हो सकते हैं। हालांकि जो नाम चलते हैं उनमें विनोद तावड़े का नाम भी है। ठीक है, शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी